गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा है मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ हमने वहाँ पढ़ी है कि जब मेटल्स जैसे कि सोडियम है, वो जब वाटर में अगर हम उसको पुट करें, डालें, तो वो बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है ना। अब देखिए, हमने वाटर में एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम मेटल का डाला तो वो बहुत ही ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया और इट कैचेस फायर, उसने आग पकड़ ली। दिस इज़ द रीज़न कि हम सोडियम मेटल को पानी में नहीं, बल्कि ना ही उसको मॉइस्चर में रखते हैं ज़्यादा, हम उसको किस में डाल के रखते हैं? कैरोसिन में। ठीक है, हम उसको कैरोसिन में डाल के रखते हैं, जिसके कारण वो उससे रिएक्ट नहीं होगा एंड इट विल नॉट कैच फायर। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब हम पढ़ेंगे एसिड्स के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो दो चीज़ें प्रोडक्ट के रूप में निकालेगी। एक तो हाइड्रोजन गैस, और जो हमारे पास प्रोडक्ट मेन बनेगा वो है सॉल्ट। सॉल्ट वो नहीं जो हम नमक घर में इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह यहाँ पर हमने मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला वो मिला मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोरीन निकलकर मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया और हाइड्रोजन अलग रिलीज हो जाती है। इसको आगे हम एक पिक्चर के जरिए भी समझ सकते हैं। जब भी हम किसी मेटल को किसी एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें से सॉल्ट तैयार होगा और उसमें से जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगी। इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स के सामने अगर हम कोई जलती हुई तीली लेकर आएं तो वो पॉप साउंड के साथ, यानी पट पट की आवाज़ के साथ, जैसे छोटे छोटे पटाखे होते हैं, ऐसी साउंड के साथ वो फटने लगते हैं। एक और बात, सम मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, चांदी, सोना, तांबा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं या बहुत ही कम रिएक्शन शो करती हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉन मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है। जनरली आमतौर पर जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। मेटल्स और नॉन मेटल्स बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड की तरह ही जो मेटल्स हैं वो बेसिस के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हमने पहले भी देखा है कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो वो एक सॉल्ट बना रहे थे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे। यहाँ भी जो मेटल है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ मेटल कोई भी ले सकते हैं और बेस भी कोई भी ले सकते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल सी रिएक्शन है, एग्जाम्पल है, जो आगे आपको लिखने में हेल्प करेगी। एक बात और यहाँ ध्यान देनी है, सारी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, सारी मेटल्स भी एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन जो रिएक्ट करती हैं वो सॉल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आमतौर पर बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ऐसे नॉन मेटल्स जो ऑक्साइड्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ जब कोई बेस रिएक्ट करता है, ये एक नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल, ये जब एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, जैसे आपको दिख रहा होगा Na2CO3। इट इज़ सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और साथ में ये वाटर रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब ये हुआ, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को किसी केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देती है, हटा देती है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बी और सी एक कंपाउंड है
वो जब ए के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ए ने बी को धक्का मार दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद सी के साथ जुड़ गया। ठीक है, जैसे कि आपको नीचे रिएक्शन में भी दिख रहा है, ए प्लस बी सी एरो ए सी प्लस बी, यानी ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया वो हम अभी देखते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन है आपके सामने, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, उसमें जब हम जिंक को डाल देते हैं तो जिंक क्या करता है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटाना शुरू कर देगा। ओके, कॉपर को हटाना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, एक तरह से पावरफुल है, तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, लेकिन इसका अगर हम ऑपोजिट करें, अगर हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लें और उसमें कॉपर को डालें तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आप क्या रीज़न बताएंगे इसमें? रीज़न ये होगा कि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए कॉपर ने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं किया। लेकिन अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डालेंगे तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, अगर बी और सी कोई कंपाउंड है, उसके साथ हमने किसी एक चीज़ को रिएक्ट किया और वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कंपाउंड में से किसी एक चीज़ को डिस्प्लेस कर देगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का इस्तेमाल हम अपने घरों में, हमने अपने आसपास बहुत करते हैं। ठीक है, आयरन इज़ यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। हमारे घर के आसपास जितनी मशीनरी है, जितनी भी लोहे जैसी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी मेटल्स की हैं। बिल्डिंग, कार, मोटरसाइकिल, शिप, ब्रिज, टीवी के अंदर तारें, ये सारी की सारी किसकी बनी हैं? मेटल्स की। ठीक है, कॉपर एक बहुत ही अच्छा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे तो बाकी भी हैं, लेकिन कॉपर को हम बहुत ही आसानी से वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, बाकी मेटल्स को भी कर सकते हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के हम बहुत सारे बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल घर में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को बनाने में भी काम आता है। गोल्ड इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। सोने के हम आभूषण बनाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि सर सोने की भी तारें बनाई जा सकती हैं, इट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन प्यारे बच्चों, गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा है, गोल्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम उसकी वायर्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह चांदी भी सस्ती नहीं है, सोने से सस्ती है, लेकिन वैसे वो महंगी है, इसलिए सिल्वर को भी हम तारों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका काम भी आभूषणों के रूप में हम लेते हैं। ठीक है, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा सोने के बने हुए अंगूठियां पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मेटल्स के यूज़, तो अभी हमने देखे। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं। नॉन मेटल्स आपने पिछले एक वीडियो में देखा होगा कि जितनी भी गैसियस फॉर्म में एलिमेंट्स मिलते हैं सारे के सारे हम नॉन मेटल्स में काउंट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लिविंग बीइंग्स इस्तेमाल करते हैं इसका। ओके, जैसे ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन प्लांट्स इसी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स।
हम नॉन मेटल्स का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ नॉन मेटल्स का इस्तेमाल हम वाटर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में भी करते हैं, ठीक है। कुछ नॉन मेटल्स का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ नॉन मेटल्स का इस्तेमाल हम क्रैकर्स यानी पटाखों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।